नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उठो जागो तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उठो जागो तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो आपको उठना है, जागना है और अपने जो रीढ़ के खोपड़े में छेद करना है उस छेद को करना ही करना है। ये नहीं है कि ये छेद अधूरा ही रह जाए और बिना छेद करे ही हम अपने सपनों को दबाकर बैठ जाए। ये नहीं होना चाहिए। रीढ़ के खोपड़े में छेद करना है तो करना है आपको, और उसी तैयारी के साथ दमदार, शानदार, जानदार तैयारी के साथ आपको आगाज करना है और रीढ़ के खोपड़े में छेद करना है। तो आज राजपूत मुगल संबंध की सेकंड क्लास है, पार्ट 2। कौन सा है? पार्ट 2। अब देखो, हम राणा प्रताप और राणा सांगा को देख चुके थे और आज इस क्लास में हम मोटा राजा उदय सिंह और जो शेष बचे हुए हैं शासक उनको हम देखेंगे। तो देखो, मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का पहला शासक है जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी। मारवाड़ का पहला शासक है जिन्होंने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह मुगलों से किया। तो ये मारवाड़ का पहला शासक है जिन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और मुगलों की अधीनता स्वीकार की। कौन? मोटा राजा उदय सिंह। तो देखो कि मारवाड़ का पहला शासक जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला मारवाड़ का पहला शासक भी कौन था? मोटा राजा उदय सिंह। और अपनी पुत्री जगत गुसाई की शादी किससे की? जहांगीर से की। और उसका जो पुत्र था जगत गुसाई का, वो कौन था? खुर्रम। उसका नाम क्या था? खुर्रम। उदय सिंह की मृत्यु कहाँ होती है? लाहौर में। और उदय सिंह का एक पुत्र था किशन सिंह, उसने किशनगढ़ की स्थापना की थी। देखो, एक ही रानी नहीं होती थी, पहले राजाओं के एक से अधिक रानियां हुआ करती थी, तो उनके पुत्र भी अनेक हुआ करते थे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं राज सिंह। राज सिंह का जन्म 1629 में हुआ था। पिता जगत सिंह और माता मेडतनी जी थी। इन्होंने राजसमंद झील के किनारे राज प्रशस्ति इन्हीं के समय हुई थी। राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट तेलंग ने की थी, जो 25 बड़ी बड़ी शिलालेखों पर उसका राज प्रशस्ति लिखी हुई थी। 25 काली संगमर की जो पट्टिकाएं थी उन पर कितनी थी? 25 पट्टिकाएं, उन पर राज प्रशस्ति लिखी हुई थी। और राज प्रशस्ति के रचयिता कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लो। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम ऐसे के ऐसे छपा हुआ है, ऐसे की ऐसे, कोई चेंज नहीं है, ऐसे की ऐसे छपा हुआ है। उपाधि विजय काट कातू इनकी उपाधि है। किसकी? राज सिंह की। इनका राज्याभिषेक 1652 में हुआ। और समकालीन मुगल शासकों की बात करते हो, शाहजहां और औरंगजेब। अब देखो, औरंगजेब और राज सिंह के मध्य संघर्ष के निम्न कारण थे। कौन कौन से थे? सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण था किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती को लेकर, क्योंकि चारुमती का विवाह औरंगजेब से तय हो चुका था। औरंगजेब से तय हो चुका था, लेकिन औरंगजेब के परिवार वाले भी खुश थे और चारुमती के परिवार वाले भी खुश थे। लेकिन चारुमती नहीं चाहती थी कि एक ऐसे कट्टर से, धर्म विरोधी इंसान से मेरी शादी हो। वो नहीं चाहती थी, वो बहुत परेशानी में आ गई थी। उन्होंने एक पत्र लिखकर राज सिंह के पास भेजा कि मैं आपकी वीरता से, विद्वता से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं आप पर बहुत मोहित हूँ, मंत्रमुग्ध हूँ, और मेरा विवाह
औरंगजेब से तय कर दिया गया है, लेकिन मैं उनसे विवाह नहीं करना चाहती हूँ, चाहे मैं मौत को गले लगा लूँगी। बाकी मैं उनसे विवाह नहीं करूँगी। लेकिन मेरे भाई ने, उनका भाई था मान सिंह, उन्होंने उनके दबाव में आकर शादी तय की थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे परिवार वालों ने दबाव में आकर डर कर शादी तय कर दी, तो मैं विवाह नहीं करूँगी, यानी मौत, अपने आप को आत्मदाह कर लूँगी, अपने आप को मतलब कि जिंदा जला लूँगी, मर जाऊँगी, लेकिन मैं उनसे विवाह नहीं करूँगी। उन्होंने उनको एक ऐसा पत्र लिखा राज सिंह को कि राज सिंह के तन बदन में आग लग गई, और दोनों, उन्होंने मना कर दिया था चारुमती ने, तो चारुमती ने राज सिंह से विवाह किया था। फिर दोनों के मध्य औरंगजेब की मतलब कि सगाई टूट गई और राज सिंह से विवाह उसने कर लिया। तो सबसे बड़ा कारण था। दूसरा कारण था अकबर द्वितीय, जो औरंगजेब का पुत्र था, उसको राज सिंह ने शरण दे दी थी, ये भी एक बड़ा कारण था। और एक औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाना, जजिया कर लगाना, औरंगजेब द्वारा, तीसरा कारण मान लो आप, जजिया कर लगाना, ये भी एक दोनों के मध्य कटुता का कारण था। वो क्या, धर्म विरोधी, मंदिरों को तोड़वाता था, मूर्तियों को तोड़वाता था, तो वो बहुत धर्म विरोधी था। मतलब कि उन्होंने राज सिंह के समय भी बहुत सारे मंदिर तोड़वाए थे। तो राज सिंह के समय दो व्यक्ति थे, गोपीनाथ और गोसाई दामोदर। कौन कौन थे? गोपीनाथ और गोसाई दामोदर। इन दोनों ने श्रीनाथ जी की जो मूर्तियां थी, वो उन मूर्तियों को लेकर भाग गए थे। मूर्तियों को लेकर भाग गए थे, और उन भागे हुए व्यक्तियों को जो शरण दी थी, वो दी थी राज सिंह ने। और फिर उन मूर्तियों को सिंहाड़ और कांकरोली में राज सिंह ने स्थापित करवाई थी। तो ये एक प्रकार से जो औरंगजेब वो बहुत धर्म विरोधी व्यक्ति था। तो इनके मध्य कटुता के कारण थे, और चारुमती को लेकर दोनों में संघर्ष बहुत हुआ, युद्ध भी हुआ, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला शासक जसवंत सिंह प्रथम आता है। देखो, इसके पिता का नाम गज सिंह था। इनका जन्म बुरहानपुर में हुआ था। इनकी रानी का नाम जसवंत दे था। तो जसवंत सिंह ने धर्मत का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में उसने भी लड़ाई लड़ी थी। और धर्मत के युद्ध में हार कर जब जसवंत सिंह घर लौटते हैं, तो उनकी रानी जसवंत दे जोधपुर दुर्ग के दरवाजे खोलने के लिए मना कर देती है, और चांदी के बर्तनों की जगह इनको लकड़ी के पात्रों में भोजन परोसा गया था। देखो, रानी में भी कितना जोश और जुनून था। तो ये इम्पोर्टेंट है, और ये आया हुआ क्वेश्चन भी है यहाँ से, तो इसको इम्पोर्टेंट लगा लो, है ना। ये ऐसे कैसे एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन है। इनकी उपाधि राजा और महाराजा, ये दोनों उपाधियाँ इनकी हैं। और इन्होंने अपना अंतिम समय जमरूद में बिताया था, और जमरूद में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु पर औरंगजेब ने क्या कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। कुफ्र का मतलब होता है धर्म का विरोध करने वाला व्यक्ति। कुफ्र यानी धर्म विरोधी व्यक्ति। तो आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है, ऐसा स्टेटमेंट ये औरंगजेब ने कहा था इनके बारे में। तो इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लो कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। फिर आता है अगला शासक सूर सिंह। इनके पिता मोटा राजा उदय सिंह थे। इनका राज्याभिषेक लाहौर में हुआ था। दरबारी कवि माधो राज ददवाड़िया थे, जिन्होंने राम रासो की रचना की थी। किसने? माधो दास ददवाड़िया ने राम रासो की रचना की थी। उपाधि सवाई राजा की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी। मोती महल
तलहटी महल, सूरसागर तालाब, इन स्थलों का निर्माण सूर सिंह के द्वारा करवाया गया था। इनके अब अगला शासक आता है गज सिंह। कौन सा आता है? गज सिंह। तो इनके पिता का नाम सूर सिंह, राज्याभिषेक बुरहानपुर में हुआ था। दरबारी विद्वान हेम कवि और केशवदास गार्डन थे। अब इनकी उपाधि देखो, महाराजा की उपाधि जहांगीर द्वारा दी गई थी। इनके 3 पुत्र थे। इनका ये भी एक मतलब कि जो किस्सा है वो एक खतरनाक है, क्योंकि इनके 3 पुत्र थे। तो इन्होंने 3 पुत्र थे, तो सबसे बड़ा पुत्र होता है वही उत्तराधिकारी का अधिकारी होता है, यानी उसका हक होता है कि वही उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाए। लेकिन इन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र अमर सिंह को क्या बनाया था? अपना उत्तराधिकारी। तो इस बात से नाराज होकर जो बड़ा पुत्र था अमर सिंह, वो शाहजहां की शरण में चला गया था। शाहजहां की शरण में चला गया था। तो फिर शाहजहां द्वारा इन्हें नागौर की जागीर और राव की उपाधि दी। और 1644 में मतीरे की राड़ या मतीरे की लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में अमर सिंह ने करण सिंह का साथ दिया। किसका साथ दिया? करण सिंह का। फिर सलामत खां द्वारा भरे दरबार में इनको गंवार, राजपुताने का गंवार कहने के कारण भरी दरबार में इन्होंने तलवार से उसकी गर्दन काट दी थी, क्योंकि वो इसको गंवार बोल दिया था इसी कारण, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इनकी स्टोरी, इतिहास कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत इजी है। लेकिन इजी बनाकर पढ़ना, हार्ड बनाकर पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो अगले शासक बचे हैं वो अगली क्लास में दूंगी, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी होती है। लंबी क्लास में आपको दूंगी तो आप यूट्यूब पर ही लगे रहोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, क्योंकि आपका जो 60% है वो सेल्फ स्टडी करने पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि सेल्फ स्टडी ज़्यादा मायने रखती है, बजाय यूट्यूब पर महा मैराथन क्लासेस देखने की बजाय या और देखने की बजाय। देखो, लेकिन लिमिट की देखो और सेल्फ स्टडी ज़्यादा करो, ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सको।